हाँ बेटा मदन। बाबा, ओ बाबा, इस बार देखना मैं अपनी इस धरती मैया की इस जमीन से ना सोना निकालूंगा, सोना। बहुत मेहनत करूंगा मैं अपनी जमीन पे। बस जो अभी भगवान की इच्छा। मैं गेहूं के साथ साथ जवार और बाजरा भी उगाऊंगा। हाँ हाँ देखना सोना उगलेगी हमारी ये जमीन। हाँ बेटा ये पकड़ ले। हाँ बाबा, धीरे धीरे। हाँ बाबा। बाबा, बाबा जरा संभल के बाबा। हाँ बेटा, एक मिनट रुक बेटा। ठीक है? हाँ बाबा, चलो चलता हूँ। चलो। बाबा संभल के बाबा। दयाराम, मालिक आप यहाँ? हाँ, तू जो नहीं आया ना हवेली हमार कर्जा उतारने, याद है ना? तोरे पास हमार 2000 का कर्जा है। याद है मालिक, आपकी बड़ी कृपा रही। बस अब 2-2.5 महीने और धीरज धरिए, आपके फसल आते ही मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। अरे 2-2.5 महीने? हट! ए दयाराम, मेले के दिन कर्ज उतारने की आखिरी मियाद है, याद रखना। अगर 25 दिन के भीतर तूने हमार कर्जा ना उतारा तो ये जो तोहरी जमीन है ना हमरे पास गिरवी हमरी हो जाएगी। हाँ। अरे ऐसा मत कहिए मालिक, 20-25 दिनों में मैं आपके 2000 रुपए नहीं चुका सकता। मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ना, बिल्कुल ना। मियाद पूरी होने के बाद 1 घंटे का वक्त भी नहीं देंगे हम तुम्हें, समझे? अरे मालिक, गरीब पर दया कीजिए। बाबा, अरे हम ये कर्जा इतनी जल्दी नहीं चुका पाएंगे। अरे हम गरीब कहाँ जाएंगे? दयाराम, एक रास्ता है हमरे पास। ये जो तुम्हार बिटिया है जवान हो गई है, अगर तू अपनी बिटिया का ब्याह हमरे साथ कर दे तो हम समझ लेंगे कि हमार कर्जे के बदले तुमने अपनी बिटिया हमें दे दी। मालिक, मदद, मदद! ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे आप मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कह सकते हैं? हम गरीब जरूर हैं, पर नीच नहीं है ठाकुर जी, जो अपनी बहन का ब्याह उसकी उम्र से तिगुनी उम्र की इंसान से करें। वाह दयाराम वाह! अरे तोहरे घर में तो एक अंधा शेर भी है। ए दयाराम, तोहरे पास 25 दिन का वक्त है। दंगल मेले के दिन या तो हमरा कर्जा या तोहार बिटिया का ब्याह हमरे साथ। और सुन दयाराम, एक बात अच्छी तरह से सोच लेना,
अगर तोहार बिटिया के फेरे हमरे साथ फिरेंगे तो तोहरे सर पर से दोहरा बोझ उतर जाएगा, बिटिया का बोझ भी और कर्ज का बोझ भी। चलो रे। बाबा, बाबा, मैं हूं ना बाबा। कैसे होगा मदद? कैसे चुकाएंगे कर्जा जमींदार का? मंजू बेटी, तुम्हारे पिता की कुंडली के अनुसार तुम्हारे पिता की मीन राशि और इस समय शनि कुंभ राशि में है, जिनके कारण तुम्हारे पिता पर शनि की 7.5 पिछले 5 वर्षों से चल रही है, जिनके कारण उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। और घर के मुखिया पर जब शनि की 7.5 चल रही हो तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो मैं क्या करूं काका? शनिदेव के 7.5 को मैं कैसे दूर करूं? मंजू बेटी, शनि की 7.5 तो निश्चित समय पर ही जाएगी, किंतु यदि कोई सच्चे मन से शनिदेव महाराज की आराधना करे, उपासना करे, तो हो सकता है कि शनि की 7.5 सुखदाई शनि 7.5 में बदल जाए। ये तुम्हारी पूजा श्रद्धा पर ही निर्भर करता है। काका, आप मुझे पूजा विधि बताइए। मैं कठिन से कठिन उपासना करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव महाराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, इसलिए प्रकाश उन्हें बहुत प्रिय है। यदि 21 रात्रि तक सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक उनके मुख पर अंधकार की कालिमा ना आने दो, सरसों के तेल से दिया जलाकर और साथ ही लाल कपड़ों में तांबा, गुड़, शहद, चावल तो पोटली बनाकर घर में लटकाना होगा। शनिदेव प्रसन्न होकर तुम्हारे पिता की कठोर शनि 7.5 सुखदाई शनि 7.5 में बदल जाए। काका, मैं ये उपासना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मंजू बेटी, ये शनिदेव महाराज की मूर्ति है, इसे अपने घर के आंगन में स्थापित करें। हे शनिदेव, मेरे पिता के जीवन के सारे संकटों को दूर कर दो। हे भगवान, कैसे होगा इन 2000 रुपयों का इंतजाम? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो वो जमींदार मेरी बहन के साथ जबरदस्ती ब्याह नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। और कैसे होगा ये 2000 रुपयों का इंतजाम? सुनो 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 सुनो, गांव वालों अपना नाम लिखाओ। गांव वालों आओ, अपना नाम लिखाओ। हर साल की तरह इस बार भी मेले में 5 गांव के पहलवानों के बीच दंगल होगा। जो इस दंगल को जीतेगा उसे 2000 का इनाम मिलेगा। अगर मैं ये दंगल जीत लूं तो 2000 रुपए मेरे और हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। वो काका, जल्दी आओ, आओ पहलवानों, जल्दी आओ और अपना नाम लिखाओ। ओ काका, मेरा भी नाम लिख लो सूची में, मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। लो, अब अंधे भी कुश्ती लड़ेंगे। जा बच्चे जा, घर जा। नहीं काका, मेरा भी नाम लिख लो सूची में,
काका मेरा भी नाम लिख लो ना, मैं भी कुश्ती लड़ूंगा और कुश्ती खेलकर 2000 रुपए जीतूंगा। काका काका लिखो ना मेरा नाम, काका काका लिखो ना मेरा नाम काका। ए, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। अगर तुझे लड़ने का इतना ही शौक है तो हमको भी 2-4 दांव पे सिखा दे। चल। ये क्या हो रहा है यहाँ? हैं? जमींदार जी, ये अंधा मेले में कुश्ती में अपना नाम लिखवाना चाहता है। ये अंधा। हमार कर्जा उतारने के लिए कुश्ती लड़ना चाहता है, हैं? उठ, अरे उठो रे। शाबाश। सुनो रे, जो भी अपना नाम कुश्ती के लिए लिखवाने का चाहे उसका नाम लिखो। अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश। रे मदन, जानता है हमने तुम्हार नाम इस कुश्ती के लिए काहे लिखवाया है? इसलिए क्योंकि तू हमार होने वाला साला है ना? एक बात याद रखना, तू इस कुश्ती कभी नहीं जीत पाएगा। अब तोहार बहन हमरे घर में आई ही समझ। लिखो रे, एक का नाम भी लिखो। ये नहीं होगा ठाकुर, ये नहीं होगा। आई माँ, ये आराम से करना, दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ। मदन, तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मेरे कारण मेरे प्यारे से भाई को कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। पता नहीं मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। और कहीं तेरा ब्याह उस बुड्ढे खुसट के साथ, उस जमींदार के साथ हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा पगली। भाई, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। मैंने शनि उपासना का व्रत लिया है। अब देखना भाई, सब ठीक हो जाएगा। शनिदेव सब ठीक कर देंगे। भगवान। हाँ बहन, शनि महाराज जरूर साथ देते हैं, पर इसके लिए कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना पगली। वो कहते हैं ना कि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, समझी ना? हे शनिदेव, मैं अपने परिवार के सारे सुख दुख अब आप पर छोड़ती हूँ। अब जो करना है
आपको करना है। मंजू, जो कोई भी हम में श्रद्धा और विश्वास दिखाता है, हम सदैव उसके साथ रहते हैं। यदि किसी मनुष्य पर हमारी कठोर साढ़े साती चल रही है और वो सच्चे मन से हमें पुकारता है, तो हम सदैव उसके साथ रहते हैं। उसके जीवन के कष्टों को दूर करना हमारा धर्म बन जाता है। उस्ताद जी, मैं कुश्ती सीखूंगा और इनाम भी जीतूंगा। अगर आप मुझे कुश्ती के कुछ दाव पेच सिखा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। बड़ी उम्मीदें से आया हूँ आपके पास। बेटा, यह संभव है। जैसे एक नदी उल्टी नहीं बह सकती, वैसे एक अंधा पहलवान नहीं हो सकता। तुम जाओ। नहीं उस्ताद जी, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे ये कुश्ती हर हाल में जीतनी ही होगी, वरना मेरी बहन। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी बहन। नहीं उस्ताद जी, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए। आप जो दक्षिणा कहेंगे मैं आपको दूंगा, पर मेरी मदद कीजिए, इस लाचार की मदद कीजिए। अरे मंजू बेटी, ये सब क्या कर रही हो? वो सिंगनापुर के तुक्का काका ने मुझे कहा था कि अगर मैं आपके हाथों एक लाल कपड़े में चावल, चना, गुड़, तिल और लोहा बांधकर घर में टांग देती हूँ, तो हमारे घर में शनिदेव का वास रहेगा और वो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। इस सब से कुछ नहीं होगा मंजू। बाबा, आप शनिदेव पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। अब चलिए और जल्दी से इसे बांध दीजिए। ठीक है, जैसा तू कहे। शनिदेव तेरी रक्षा करे। ला। हे भगवान, काश मेरी आंखें होती, कम से कम मैं अपनी बहन की मदद तो कर पाता। हे भगवान, क्यों नहीं दी तूने मुझे आंखें? हैं? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय? इतनी गहरी खाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? क्यों व्यर्थ में अपनी जान दे रहे हो? अरे भाई मदन,
अरे भाई, ये तो तुमने सचमुच असंभव कार्य करने की ठान ली है। कुश्ती लड़ना और लड़कर जीतना, वो भी बिन आंखों से। ये तो सचमुच कठिन कार्य है। लेकिन ये मुझे करना ही होगा, किसी भी हाल में, वरना मेरी बहन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। भाई बहन में इतना गहरा निश्चल प्रेम। हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। कुश्ती के सारे दांव पेच हम तुम्हें सिखाएंगे। क्या तुम्हें कुश्ती खेलनी आती है? कुश्ती क्या, हमें तो इस संसार के हर दांव पेच की समझ है। अरे भाई, तुम चुप क्यों हो? बोलो। कल यही मुलाकात होगी। हाँ, कल मैं जरूर आऊंगा। हाँ, अब तुम जाओ। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपका भला करे भाई। मदन, तुम्हारी बहन की भक्ति ने हमें तुम्हारी सहायता करने के लिए विवश कर दिया है, परंतु हम केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। कुश्ती तो तुम्हें अपने कर्म, साहस और दृढ़ निश्चय से ही जीतनी होगी। अपने बदन को इतना ढीला मत छोड़ो, क्योंकि सामने वाले पहलवान के आगोश में बड़े आसानी से आ जाओगे। हाँ, जोर लगाओ, जितना बल है तुम में उतना लगाओ, और जोर लगाओ। हाँ, और शाबाश शाबाश। कुश्ती में पैर उतनी ही मजबूती से रखना चाहिए जमीन पर, ताकि पहलवान को मौका ना मिले तुम्हारे पैरों पर टंगी मारने के लिए। मदन, ये दूध पी लो। हमने तुम्हें 20 दिन में कुश्ती के वो सारे दांव पेच सिखा दिए हैं। अब तुम किसी भी पहलवान का सामना कर सकते हो। पर हमारी एक बात याद रखना, अपने मन में विचार कभी भी मत आने देना कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो जीत तुम्हारी निश्चित है। जी उस्ताद जी, आप निश्चिंत रहिए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा।
शनये नमः। मंजू, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे पिता के पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिल रहे दुखों को भी हर लिया है। तुम्हारी आराधना का फल देना भी शेष है, जिसे हमें देना ही होगा। जमींदार साहब के, 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 जमींदार साहब के। ये दंगल 3 चरणों में होगा, जिसमें 5 गांव के पहलवान भाग लेंगे और आखिरी दंगल जीतने वाले पहलवान को 2000 रुपए का इनाम मिलेगा। और इस दंगल की पहली कुश्ती होगी पहलवान कुंदन और पहलवान मदन के बीच में। अरे ये तो अंधा है। ये क्या मजाक है? मैं एक अंधे से लड़ूं? मेरे बराबर का पहलवान लेकर आओ। यदि उससे लड़ना नहीं चाहते हो तो हार मानकर अखाड़ा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो इसकी जान की फिक्र कर रहा था, अभी इसे मजा चखाता हूँ। मदन, इस कुश्ती में तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है तुम्हारी फुर्ती। उसे संभलने का मौका मत दो, सीधे पटकनी दाव लगाओ। ये अंधा कैसे पटक दिया पहले? मदन, गर्दन पछाड़। मदन, कमर पछाड़। मदन, अब कैंची दाव लगाओ। मदन, अब उसे उठने मत दो। ये कुश्ती मदन पहलवान ने जीत ली है।
जीत कर इतना खुश मत हो ये साले साहब हैं? अरे कभी कभी अंधे का तीर भी निशाने पे लग जाया करता है। शुक्र मनाओ कि तोहरी गर्दन खंदूर के हाथ में नहीं है। रविंदर, दंगल के आखिरी मुकाबले के बाद मुझसे बात करना, समझा? अभी तू जाकर दंगल का मजा ले। अब दूसरे चरण का मुकाबला होगा। ये कुश्ती जीती है पहलवान गर्जन ने। अब इस दंगल की तीसरी और आखिरी कुश्ती का मुकाबला होगा पहलवान मदन और गर्जन सिंह के बीच में। अब जो भी पहलवान इस कुश्ती को जीतेगा उसे 2000 रुपए इनाम में मिलेगा। मदन, अब उसकी गर्दन पकड़ के पटक दो। मदन, वो बात सुनांगे, हम एक ही बहन को ब्याहने जा रहे हैं। इसकी ऐसी हालत करो कि ये चलने फिरने लायक ना रहे। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो यहीं खत्म कर दो इसको, समझे? जी मालिक। ये लोग तो मदन को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। शनि के होते हुए
कभी किसी पर अन्याय हो ही नहीं सकता। इस साल का दंगल जीता है पहलवान मदन ने। दयाराम, ओ दयाराम, क्यों दयाराम? कहा था ना हमने, तोहार बिटिया को हम ही ब्याह कर ले जाएंगे। हाँ, देखिए लाए हैं बारात। हैं? अरे जमींदार भैया, याद है ना तुझे मैंने क्या कहा था कि बारात को तू लेकर आ जाएगा, पर दुल्हन के लिबास में मैं तुझे तेरा ही कर्जा सजा कर दूंगा। तो ये ले 2000 रुपया। अब मुंह काला कर यहाँ से, समझा? और खबरदार दोबारा यहाँ पलट कर आया तो एक बात कान खोल कर सुन लो, डोली में तो तोहार बहन ही बैठेगी। अपनी मर्जी से ना सही तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन बैठेगी जरूर। ले चलो इसकी बहन को हवेली। जमींदार! ए मालिक! ले चलो। जमींदार, हम इतने बेगैरत नहीं कि अपनी बहू बेटियों की रक्षा न कर सकें। आपके पैसे मिल गए, अब चुपचाप चले जाइए यहाँ से। चुप! चले जाइए यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। हे शनिदेव, आपकी कृपा से मेरे परिवार के सारे संकट कट गए। आप यूं ही हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। ध्यान रहे, सारे कार्य सही तरीके से होने चाहिए, ठीक है? पूरी तरह से देखभाल करना। सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, सब ठीक चल और रहा है। ध्यान रहे, आज शनि अमावस्या, कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाने चाहिए। नमस्कार नमस्कार। तुकाराम जी,
हमने शनि महिमा के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज हम आपसे शनि महिमा की ढैया और 7.5 के बारे में जानना चाहते हैं। शनि की ढैया और शनि की 7.5 शनिदेव महाराज का वो अस्त्र है जिससे शनिदेव महाराज मनुष्य के कर्मों का न्याय करते हैं। आज मैं आप लोगों को शनि की ढैया के बारे में बताऊंगा। शनि की ढैया तब आरंभ होती है जब किसी मनुष्य के जन्म राशि पर शनिदेव चौथे या अष्टम भाव से आते हैं। इसे लघु 7.5 भी कहते हैं। तो क्या तुका जी हर मनुष्य पर ढैया आती है? नहीं, ये मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। चलिए मैं आज आप लोगों को बनारस की एक धनाढ्य औरत जिनका नाम सितारा देवी था, उन पर चली शनि की ढैया के बारे में बताता हूं। सितारा देवी, जिसे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चांद सी बहू चाहिए थी, जिसकी खोज में ना जाने कितनी लड़कियों का अपमान किया। हमें चांद सी बहू चाहिए, चांद सी। और शनिदेव की कुदृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी कि कब इसके पापों का घड़ा भरे। पंडित जी, ये कैसी लड़की दिखाने लाए हो आप हमें? अरे ऐसी कितनी सारी लड़कियां तो ठुकरा चुके हैं हम। बहन जी। अरे क्या बहन जी? मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं। मेरा बेटा पटवारी है, पटवारी, कोई छोटी चीज नहीं। चलो प्रमोद। मत रो बेटी, मैं समझ सकती हूँ। जब कोई लड़की के मुंह पर उसको मना करके जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। अरे माँ, इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल तोते की चोंच की तरह है। पंडित जी, ये कैसी तस्वीरें दिखा रहे आप? ऐसी तस्वीरें दिखाकर आप हमारा और आपका भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें चांद सी बहू चाहिए, चांद सी। अरे ये किसकी तस्वीर है? आपने छिपा के रखी है? ये आपके मतलब की लड़की नहीं है। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है। यही है वो चांद का टुकड़ा। देखिए सितारा जी, ये बिन माँ की सीधी सादी घरेलू लड़की है, आपको पसंद नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए, अगर ये लड़की मुझे पसंद आ गई ना तो कल ही मैं इसकी शादी पक्की करा दूंगी। मेरा अहोभाग्य कि आपको मेरी बेटी पसंद आई। पर सितारा देवी, मेरे पास बेटी के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो तो दिख ही रहा है, मगर आपकी बेटी कहाँ है? जी वो बेटी ये रही। ये रही मेरी बेटी, मंदिर गई थी।
थाली देना। माँ, देखने में कद काठी तो ठीक ठाक ही है, जरा अपने हाथ दिखाइए। हाथ भी सुंदर है। अब चल के दिखाएंगे। चलिए चलिए वहां। चाल ढाल भी ठीक ठाक ही है। सितारा जी, मैंने कहा था ये सीधे साधे लोग हैं। अरे तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हमारे घर के लिए बहू तो ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर जांच पड़ताल करके ही लेंगे। तो क्या गलत कर रहे हैं हम? बेटी जरा दांत तो दिखाना। कुछ बोल रही हैं, दांत दिखाइए। अरे दिखाना। अरे बेटी जरा अपने दांत दिखाना। अरे ये भी तो अच्छे हैं। हाँ दीनदयाल जी, आपकी बेटी वैसी ही है जैसी हमें चाहिए थी। ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। मेरा अहोभाग्य है। पंडित जी, शादी का मुहूर्त आप 4 दिन बाद का निकालिए। 4 दिन बाद? इतनी जल्दी? पर ये सब कैसे होगा? दीनदयाल जी, आपको क्या करना है, हैं? आपको तो सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाना है, बाकी शादी का तामझाम तो हमें ही करना है। सितारा देवी बिन मां की बच्ची है मेरी। मैंने इसे पूरे संस्कार देने की कोशिश की है, फिर भी अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है। अरे वाह दीनदयाल, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो पटवारी दामाद मिला है। एक आध जमीन का पट्टा हमारे नाम भी करवा देना। अरे तुम भी क्या बात करते हो? वो बाहर की सुंदरता देखे, भीतर की न देखे। बाहर की सुंदरता देखे, भीतर की न देखे। जीवन की खुशियाँ न देखे, अहंकार न छोड़े। जीवन की खुशियाँ न देखे, अहंकार आइए समझन जी, आइए। चंदा में वो दाग ढूंढती। बहू के लिए रंग लाए। हमारे यहाँ लड़की ससुराल से आया श्रृंगार करती है। वो सितारा देवी को चंदा सी बहू है मिली। वो सितारा देवी को हमारी बहू तो सचमुच चांद का टुकड़ा है। ये हमारा पुश्तैनी हार है। इसे सास अपने बहू को खुद पहनाती है। आजा, मैं तुझे पहना दूं।
तुम्हारी गर्दन पे ये दाग कैसा है? जी वो लहसुन है। ये तो बचपन से ही है इसके। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी लड़की में दाग है? आपने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं नहीं सितारा देवी, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। लहसुन होना तो आम बात है, और फिर इससे कोई अपशगुन थोड़ी होता है। मैंने आपसे साफ कहा था, मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। ये शादी नहीं हो सकती है। सितारा, तुमने पवित्रा के साथ ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे कर्मों का न्याय और तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए तुम पर हमारी ढैया प्रारंभ होती है। नहीं नहीं सितारा देवी, ये रिश्ता तोड़कर मत जाइए। अगर आप इस तरह से रिश्ता तोड़कर चली गई तो कौन करेगा उससे शादी? कोई करे या ना करे, हमें इससे क्या? आपकी बेटी हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। सितारा देवी, नहीं सितारा देवी, नहीं। मेरी इज्जत को यूं भरी बिरादरी में उछाल कर मत जाइए। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इज्जत उतर जाएगी। हम पर दया कीजिए सितारा देवी, मेरी बेटी की सितारा देवी, यूं मत जाइए। अरे सितारा, कोई रोको। बापूजी, बापूजी, बापूजी! बाबूजी कुछ बोलिए ना। जब किसी पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही होती है तो शनिदेव महाराज उसे सही मार्ग पर लाने के लिए निरंतर उनके साथ रहते हैं, लेकिन किस रूप में ये किसी को नहीं मालूम। छी छी छी, ये कैसी तस्वीरें भेजी है पंडित जी ने? हाँ, अरे क्या ऐसी लड़की हम देखेंगे अपने बेटे के लिए? ये भगवान। जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। नमस्ते भाभी जी। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम मंदा, आपकी शादी में हम ही तो बिचौलिया थे। अच्छा, अरे जरा पानी लाओ, जरा जलपान की व्यवस्था करो। अरे आप आइए ना, आइए बैठिए, आइए। भाभी जी, ये बिचौलिया का काम बड़ा दुखदाई होता है। अब देखो ना, साल भर हो गया जमींदार की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए, उसके लिए अब तक ढंग का लड़का नहीं मिला। क्यों? ऐसी क्या खास बात है उस बेटी में? पूछिए मत, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो।
फूल से भी छू दो तो मैली हो जाए। अच्छा, उस लड़की की तस्वीर है आपके पास? है ना, तस्वीर है। जरा हम भी तो देखें, ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे उस लड़की में? ये लीजिए। लड़की तो बहुत अच्छी है। मंदा जी, हम भी अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं। कृपया मेरे बेटे के लिए इस रिश्ते की बात चलाइए ना। जरूर बात करूंगा, पर जमींदार जी की इच्छा है कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो जो इकलौता हो। अरे मेरा बेटा इकलौता ही तो है। दो बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएंगी। पर वो गई नहीं है ना भाभी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूं, बाद में आऊंगा। नमस्ते भाभी जी। सितारा देवी क्या सोच रही है? ये लड़की सच में चांद का टुकड़ा है। ये तेरे घर की बहू बन जाए तो बिरादरी वाले खोलते तेल में जल जाएंगे। मंदा जी, कोई और रास्ता नहीं इस रिश्ते के लिए? है ना, पहले आपको अपनी दोनों बेटियों की शादियां करानी पड़ेगी, उसके बाद हम जमींदार जी से बात कर सकते हैं। पर इतने जल्दी ये कैसे हो सकता है? और कोई लड़का भी तो नहीं है नजर में। भाभी जी, मंदा बिचौलिया नाम है हमारा, एक से एक लड़कों की कतार लगा दूंगा। आप हाँ तो कीजिए। ठीक है, फिर आप पल्लवी और मीनाक्षी के लिए लड़के ढूंढ लीजिए। ठीक है भाभी जी। कितनी प्यारी दिख रही है मेरी बेटी। देखना, लड़के वाले तुम्हें देखकर एकदम लट्टू हो जाएंगे। भाभी जी, लड़के वाले आ गए हैं। बेटा, इसे जल्दी से तैयार करो और नीचे लेकर आओ, वो लोग आए हैं। जी माँ। मंदा जी ने आपकी बहुत तारीफ की है, हमें रिश्ता मंजूर है। पर लड़की लड़का एक दूसरे को देख लें तो समझो तैयारी शुरू। ठीक है। मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटा, पल्लवी को ले आओ।
बेटा जरा घूंघट तो उठाओ। क्यों सितारा देवी जी? मंदा जी, ऐसी काली कलूटी को तो हम अपने घर में नौकरानी भी ना रखें। हम जा रहे हैं, चलो जी। हाँ जी चलो। अरे जाओ जाओ, हमें भी तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, जाओ। देखा सितारा देवी, जब रंग रूप के कारण ही अपनी बेटी को ठुकरा दिया जाता है तो कितना दर्द होता है। शायद अब आप लोगों के दर्द को समझ पाओ। जिनकी बेटियों में दोष निकालकर आपने उनको कितना रुलाया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पल्लवी का रंग अचानक इतना काला कैसे हो गया? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ने उल्टा सीधा लेप लगा लिया होगा। प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे उसका रंग पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब पल्लवी के साथ शादी कौन करेगा? हाँ, अब आप पल्लवी की शादी को छोड़िए और मीनाक्षी की शादी के बारे में सोचिए। कहीं ऐसा ना हो जमींदार साहब अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दें और आपके हाथ से चांद सी बहू निकल जाए। पल्लवी के बारे में हम जमींदार साहब से बात कर लेंगे। माँ, वो मुझे आपसे एक बात कहनी है। जिस लड़के से मुझे शादी करनी है वो मैंने पहले ही पसंद कर लिया है। आओ गोपाल। ये हमारे सरपंच जी के बेटे गोपाल। अरे तू अपने कुल का विनाश करने वाली, ये शर्म! अपनी माँ से पूछे बगैर तूने शादी तय कर ली? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? माँ,
ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? अपने क्रोध को शांत कीजिए। जमाना बदल गया है। ये तो अच्छी बात हुई कि मीनाक्षी ने हमारे लड़के ढूंढने की समस्या को ही हल कर दिया है। हमारी बात मानिए, कल ही ये शादी तय कर दीजिए। ये तो सरपंच का बेटा है। आपको प्रमोद की शादी की तैयारियां जो करनी है, जमींदार साहब बहुत जल्दी में हैं। आप सरपंच जी से मिल लीजिए ना। प्रमोद, कल तुम हमारे साथ चलना। नहीं माँ, मैं कल नहीं जा पाऊंगा। मुझे दफ्तर में जरूरी काम है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पटवारी होने के अभिमान में कई लोगों का दिल दुखाया है। इसीलिए तुम्हारे चेहरे से पटवारी का मुखौटा उतारना ही होगा, ताकि तुम्हारी माँ को सच्चाई और तुम अपने अंतर मन को पहचान सको। नमस्ते नमस्ते। पटवारी जी, हमें चकबंदी में अच्छी जमीन दीजिएगा। वो रेतीली जमीन में फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। कल तुम सबको पता चल जाएगा तुम्हारी जमीन कहाँ कहाँ पर कितनी है। जाओ। नमस्ते बाबूजी। बहुत व्यस्त लग रहे हो। जी मंदा जी, किसानों की जमीन के कागजात बना रहा था। अगर एक भी कागज इधर से उधर हो गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। नमस्ते छोटे बाबू। बड़े बाबू आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। आप बैठिए मंदा जी, मैं भी आता हूं। सितारा देवी, हमें अपने घर के लिए कोई सुंदरता की गुड़िया नहीं, एक संस्कारी, सुशील और आदर सत्कार करने वाली बहू चाहिए। और जो लड़की शादी से पहले ही प्रेम प्रसंग रखती हो, हमारी नजर में वो अच्छी लड़की नहीं है। सरपंच जी, बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की? मेरी बेटी लाखों में एक है। रहने दीजिए सितारा जी, रहने दीजिए। जिस लड़की को अपने मायके की इज्जत और बेइज्जती का ख्याल ना हो, उसे ससुराल की परवाह क्या होगी? आप यहां से जा सकती हैं। चलो मंदा जी। हाँ। नमस्ते सरपंच जी। भाभी जी, बहुत अजीब लोग हैं नहीं? अरे आज की दुनिया में संस्कार और गुण कौन देखता है? आज के जमाने में तो रूप ही सबसे बड़ी दौलत है। रूपवान बहू मिल जाए तो खानदान की इज्जत में 4 चांद लग जाते हैं। गुणवान लड़की ना समझ कहीं की। छी छी छी, ये कैसी तस्वीरें भेजी है पंडित जी ने?
अरे क्या ऐसी लड़की हम देखेंगे अपने बेटे के लिए? मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं। मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। ये कैसा कागज लिख दिया पटवारी तूने? मेरी आधी जमीन किसी और के नाम लिख दी। मेरी भी 10 बीघे की जमीन किसी और के नाम लिख दी। ये कैसे हो सकता है? दिखाओ अपने कागज। तुम भी दिखाओ। पटवारी, हमें उल्लू समझा तूने। हमारी जमीन दूसरों को दे दिए और पैसे ले लिए। नहीं, मेरी बात तो सुनो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पटवारी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो मारो इसे। मेरी बात सुनो। मारो इसे। असल मैं चलो मारो इसे। चलो बड़े साहब के पास। पल्लवी, माँ, मीनाक्षी, माँ, कहो। अरे पल्लवी, क्या प्रमोद? अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे भैया, प्रमोद बेटा, ये क्या हुआ? किसने किया ये? किसानों ने माँ। पता नहीं कैसे लोगों की जमीन एक दूसरे के नाम उल्टी सीधी चढ़ गई और इसी वजह से मुझे बड़े बाबू ने नौकरी से निकाल दिया। मतलब अब तुम पटवारी नहीं रहे? नहीं काका, सिर्फ नौकरी नहीं गई, ऊपर से जुर्माना भी देना पड़ेगा। ओह, हे भगवान। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। मंदा जी, मंदा जी, मंदा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो मेरे बेटे प्रमोद का रिश्ता करवाना है। अब आपका बेटा पटवारी नहीं रहा, तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है भाभी जी? पटवारी नहीं रहा तो क्या हुआ? वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसमें क्या कमी है? जब वो पटवारी था तब वो जमींदार की बेटी के लायक था। अब उस लड़की में कोई विशेष बात नहीं रही भाभी जी। ये आप कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? घटिया बातें तो आप कर रही थी आज तक। आपने केवल रूप और सुंदरता के कारण कई सुशील और संस्कारी लड़कियों के रिश्ते ठुकराए। कभी ये नहीं सोचा कि उन लड़कियों के दिल पर क्या बीतेगी। आपने शादी के 2 दिन पहले उस लड़की का रिश्ता तोड़ दिया केवल इसलिए कि उसके गर्दन पर एक छोटा सा जन्मजात निशान था। लहसुन है, ये तो बचपन से ही है इसके। मैंने आपसे साफ कहा था, मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। सितारा देवी, जब स्वयं पर बीती तो दर्द हुआ, जब लोगों को घाव दिया तब नहीं सोचा कि उनको भी दर्द हुआ होगा।
मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं। अरे बेटी जरा अपने दांत दिखाना, मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। बेटे की कामयाबी के अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है मन की सुंदरता के सामने तन की सुंदरता के कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। मुझे माफ कर दे भगवान, मुझे माफ कर दे। यदि माफी मांगनी है तो उन लोगों से माफी मांगो जिनको बेटी, माँ जी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तुझे स्वीकार हो तो मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बहू के रूप में नहीं, अपने बेटी के रूप में अपने घर ले जाने आई हूँ। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ पवित्रा, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तो देखा आप लोगों ने कैसे सितारा देवी और उसके परिवार को सही मार्ग पर लाने के लिए शनिदेव महाराज आए। ये है शनि की ढैया। बोलो शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय।